गोंडा में सपा नेताओं पर लगी जालसाजी के आरोपों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इसी के साथ गोंडा पुलिस ने भी सपा नेताओं के खिलाफ मिली शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। हमने आपको बीते दिनों गोंडा के सपा जिला अध्यक्ष अरशद और युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन पर एक स्कूल को अवैध तरीके से गिरा देने और स्कूल की जमीन को जालसाजी के तहत 4 अन्य व्यक्तियों को एग्रीमेंट कर देने के आरोपों की खबर दिखाई थी, जिसमें सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन के ही भाई व भतीजी ने कथित आरोप लगाते हुए बताया था कि इन सपा नेताओं ने जमुनिया बाग स्थित ग्रामीण बालिका इंटर कॉलेज के 28 कमरों को बिना स्कूल की मान्यता रद्द हुए ही गिरवा दिया और साथ ही सपा नेता सोनू ने स्कूल की जमीन को 4 अन्य व्यक्तियों को खरीद फरोख्त के उद्देश्य से एग्रीमेंट कर दिया, जिसके कारण स्कूल में पढ़ रहे करीब 300 बच्चों के भविष्य पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। हमारा इंटर कॉलेज जमुनिया बाग में चल रहा था सन 2004 से, जिसमें इस समय मौजूदा हालत में 350 बच्चे थे। सरफराज हुसैन सोनू और अरशद हुसैन अपनी दबंगई के बल पर हमारे 28 कमरे गिरा दिए गए और बच्चों को उठा के अरशद लेके चले गए अपने स्कूल में, जिसमें 9, 10, 11, 12 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उस विद्यालय पे कोई सरकारी अनुदान भी था? उस विद्यालय पे 20 लाख रुपया सरकारी अनुदान भी मिला था। ये कौन लोग हैं, किस पार्टी कौन लोग हैं? सरफराज हुसैन हमारे बेटे हैं, अरशद हुसैन हमारे छोटे भाई हैं। ये समाजवादी पार्टी के हैं। नहीं, क्या हैं? अरशद हुसैन क्या हैं? अरशद हुसैन जिलाध्यक्ष हैं। और ये क्या सोनू? सोनू समाजवादी पार्टी के। और सोनू क्या है? सोनू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं युवजन सभा के। आपने क्या किया? हमने जब बिल्डिंग गिराना शुरू किया तो हमने चौकी खुरासा को इतला किया। चौकी खुरासा आए और उन्होंने समझाया बुझाया कि बहुत गलत बात है, इसको बंद कर दो। बंद कर दिया। उनके चले जाने के बाद फिर तोड़ना शुरू कर दिया। अब कहाँ आए थे? अब मैं डीएम साहब पास आया था, एसपी साहब पास आया था और आज हमें सीओ साहब के यहाँ हमारे मेंबरों का बयान देना था, इसलिए सीओ साहब ने बुलाया था कि मेंबरों का बयान दिलाइए। अच्छा, आपके साथ कोई मारपीट भी हुई है क्या? आपके साथ कोई? हाँ, हमें सरफराज हुसैन ने बहुत मारा है। आपके बेटे? बेटे हैं। आपने कोई कागज भी दिया है जिसपे एग्रीमेंट या बिक्री के विद्यालय की भूमि की बात आ रही है? नहीं, मैंने कोई कागज नहीं। अच्छा, एसपी के यहाँ आके क्या आपने प्रार्थना करी? मैंने किया है कि FIR दर्ज करके उनको उचित कार्रवाई की जाए। बंद एग्रीमेंट भी किया गया है। उस भूमि का एग्रीमेंट सरफराज हुसैन ने 50 लाख रुपया लेके एग्रीमेंट भी कर दिया, जबकि उनको पावर नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम FIR दर्ज कराना चाहते हैं और कार्रवाई चाहते हैं। हम बहुत परेशान किए गए हैं। ये गुलाम रसूल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी थी, जिस पे 11 मेंबर्स हैं। 11 मेंबर्स की बिना सहमति के, बिना किसी प्रस्ताव को पारित किए हुए, बिना किसी रेजोल्यूशन को पास किए हुए इन्होंने बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया। उस बिल्डिंग पे 20 लाख रुपए गवर्नमेंट का अनुदान था। बिल्डिंग में 32 कमरे थे, जिसमें से 28 कमरों को डिमोलिश कर दिया गया है। 350 बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया है। 350 में अप्रॉक्सीमेटली 175 स्टूडेंट्स जो 9, 10, 11, 12 के थे, जिनके रजिस्ट्रेशन, जिनका साल तो बर्बादी हो गया, क्योंकि आप लोग को जानकारी है जहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है एग्ज़ाम वहीं से होता है। तो वो 175 बच्चे तो ऐसे ही फ्यूचर उनका ख़राब हो गया, साल लैप्स कर दिया उनका। किन लोगों ने डिमोलिश किया? ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन, इन दोनों के थ्रू अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग को डिमोलिश कर बिल्डिंग की ज़मीन को इल्लीगल तरह से एग्रीमेंट कर दिया गया है, जिसके लिए 50 लाख रुपए उन्होंने एडवांस लिया हुआ है पार्टी से। जो है वो जांच मांगी है। मैंने उनसे बोला है कि आप प्लीज़ अपने तरह से जो भी है FIR जांच करके FIR लिखें। किनके खिलाफ? अरशद हुसैन और सरफराज हुसैन के खिलाफ। कल यानी बुधवार को इस पूरे मामले की जांच गोंडा पुलिस ने तेजी से करना शुरू कर दिया है। इस मामले में संस्था के अन्य सदस्यों ने भी सरफराज हुसैन और सोनू पर जालसाजी के आरोप लगाते हुए अपने बयान पुलिस में दर्ज करवाए हैं। साथ ही संस्था के 11 सदस्यों में करीब 7 सदस्यों ने सपा नेता सोनू के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जालसाजी करने का भी आरोप लगाया है। बुधवार को इस पूरे मामले में अपनी सफाई पेश करने के लिए सपा नेताओं ने गोंडा पुलिस ऑफिस में बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। फिलहाल ये देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेट की आवाज। मेरा नाम अरशद हुसैन, मैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद गोंडा का हूँ। आपके सगे बड़े भाई और भतीजी ने आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपने उनके स्कूल में 28 कमरे गिरा दिए और जो गलत किया, मारा पीटा है। क्या कहना है आपका? सच्चाई, और अपने पद का दुरुपयोग करके ये काम कर रहे हैं। पहली बात तो हम लोग विपक्ष में हैं। दुरुपयोग हमें हमारे ऊपर होता है, हमारे पार्टी जनों पे होता है, उसकी हम लड़ाई लड़ते हैं। नंबर 2 बात,
जिस संस्था की बिल्डिंग गिरी है उसके प्रबंधक स्वयं हमारे बड़े भाई अफसार हुसैन हैं। बिना उनके मर्जी का, बिना प्रबंध तंत्र के परिवार का कुछ हो ही नहीं सकता है। 1 रुपये का मेरा बिल्डिंग गिरने से लाभ और बिल्डिंग ना गिरने से हानि अगर दिखा दें, संस्था में मेरा नाम दिखा दें, मुझे सिर्फ इस कारण बदनाम किया जा रहा है कि मैं मौजूदा जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का हूं और पार्टी के नाते उनकी बात को, उनकी नाजायज़ बात को भी आप सब मीडिया में चलावें। नहीं तो आप आरोप ये है कि आपने गिरा दिया और 350 बच्चों को अपने कॉलेज में एडमिशन दिया। सबसे पहले उनके यहाँ 350 बच्चे नहीं थे। हमारे यहाँ दर्जनों इंटर कॉलेज हैं। हमारा तो एक ही है गरीब नवाज इंटर कॉलेज, उस पर आप चले जाइए। 50-60 बच्चे जो अभिभावक अपने सुविधा अनुसार हमें पाए होंगे हमारे संस्था को, वो अपना दाखिला खुद कराए हैं। अभिभावक अपने सुविधा से, अभिभावक अपने रोड और हाईवे रोड को देखते हुए ही विद्यालय में बच्चों को भेजता है। मेरे यहाँ वैसे ही आपके दुआ से, आशीर्वाद से 700 बच्चे हैं। हमारा संस्था 14 में से स्टार्ट है, 24 तक है। कभी किसी 1 रुपया निधि का नहीं है कि न सांसद निधि हमने इस्तेमाल किया है, न विधायक निधि इस्तेमाल किया है। आरोप है कि आपने 28 कमरे जो स्कूल के थे, इंटर कॉलेज के, वो गिरवा दिए आपने। और जो युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन सोनू, जब अफसार हुसैन मेरे बड़े भाई हैं तो सरफराज हुसैन मेरे भतीजे हैं। वो पद पे हैं, राजनीतिक पद पे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पार्टी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ये अलग है। लेकिन हम क्यों दूसरे बिल्डिंग गिराने जाएंगे? कहाँ से हमारे पास इतनी शक्ति है? हम 20 कमरा, 25 कमरा, 30 कमरा क्यों गिराने जाएंगे? मेरा क्या लाभ है? आपके ऊपर आरोप है कि आपने एक एग्रीमेंट करके और 20 लाख रुपए में ज़मीन भी एग्रीमेंट कर लिया। हमने, अगर ऐसा कुछ है दिखावे, हम सजा भुगतने के तैयार हैं। एक मेरा हस्ताक्षर हो, मेरा उससे कोई संस्था में मैं हूँ, मेरे संस्था से बिकने से और ना बिकने से मेरा 1 रुपये का लाभ हो, हम सजा भुगतने के तैयार हैं खुले दिल से। सरफराज हुसैन उर्फ सोनू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा। आपके पिताजी ने और बहन ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप लोगों ने उनके कॉलेज की बिल्डिंग गिरा दी, 28 कमरे, और ज़मीन का एग्रीमेंट कर लिया दूसरे से। हमारे फादर उस कॉलेज के प्रबंधक हैं और उन्होंने बयाना लिया। जो पहला पैसा आया 5 लाख रुपए, वो हमारे फादर को नगद दिया जिसने ज़मीन एग्रीमेंट कराई है। हमारे फादर ने ज़मीन बेची। हमारे फादर मैनेजर हैं, इसलिए उन्होंने बिल्डिंग गिरवाई। गिरवाने में जो पैसा लगा उन्होंने दिया और जो सामग्री बेची उसका पैसा उन्होंने लिया। तो आपके ऊपर आरोप तो आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप लोगों ने गिरवा दिया स्कूल, और आपके चचा ने उन बच्चों को शिफ्ट कर लिया। इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और 4 महीने पहले बिल्डिंग वो 4 महीने से गिरवा रहे हैं। तो हम गिरवाते तो वो आज आए हैं कप्तान साहब के यहाँ, सीओ साहब के यहाँ, इससे पहले भी वो आ सकते थे। बिल्डिंग उन्होंने गिरवाई है और पैसा उन्होंने लिया। तो ऐसा क्यों आरोप लगा रहे थे? अब वो 2 करोड़ रुपए की नाजायज़ डिमांड हमारी सौतेली बहनें और हमारे फादर कर रहे हैं। मेरे पास पैसा है नहीं, मैं 2 करोड़ रुपए कहाँ से दूँ? ये पूरी तरीके से गलत है। ये पूरी तरीके से गलत है। ज़मीन खेतौनी मेरे नाम है, ज़मीन मेरे नाम से बैनामा की गई, सोसाइटी की है। प्रबंधक जी ने मुझसे कहा कि आप जाके एग्रीमेंट कर दीजिए। वो प्रबंधक भी हैं, मेरे फादर भी हैं, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है फादर का कहना मानना। हम गए, एग्रीमेंट कर दिए। जो पैसा मिला उनको मिला, जो मेरे खाते में आया मैंने निकाल के उनको पैसा दे दिया। तो ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब वो लड़कियां गुमराह की हुई हैं। अभी तक वो 6 महीने से हमारे साथ थे, सब ठीक ठाक था। 5 तारीख को 4 लाख रुपए हमसे लिए। हमारे चाचा अरशद हुसैन जी के सामने 4 लाख रुपए लिए। 4 लाख रुपए लेके वो 5 तारीख को लखनऊ गए हैं। रात में 10 बजे मेरे साथ खाना खाए हैं। उसके बाद हम लोग गाड़ी तक भेजने आए, मेरा पूरा परिवार। उसके बाद वो गए हैं और उसके बाद कहाँ से वो चेंज हो गए,
2 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं है, बहनें नाजायज 2 करोड़ रुपए मांग रही हैं। ये बहनों की वजह से ये आरोप लगा। सब बहन के वजह से उनको गुमराह कर लिया और मैं जानता हूँ कि वो मेरे पिताजी हैं। महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन जब भी सद्बुद्धि आएगी वो आएंगे हमारे पास। उनका घर है, समाज है, हम लोग उनके हैं। वो नाजायज कर रहे हैं आज सिर्फ सौतेली बहनों के चक्कर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रेडविन हॉस्पिटल। डायबिटीज का इलाज मतलब रेडविन।